उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीति तापमान बढ़ गया है। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी की कोशिशें में जुटी हुई है। पुरोला विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक दुर्गेश लाल का कहना है कि पार्टी और सरकार के बीच समन्वय से जनता तक विकास कार्य पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा सरकार का उद्देश्य जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए उनके विकास कार्य को प्राथमिकता देना है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पुरोला विधानसभा सीट से विधायक दुर्गेश्वर लाल जी इस समय हमारे साथ एएनबी न्यूज़ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये उन नौजवान नेताओं में से हैं जिनको पार्टी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां चुनाव में देती है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी विधायक जी को दी गई थी। अब चूंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को बहुत कम समय बचा है, ऐसे में हम ग्रास रूट पर पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं ये विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, इस समय क्या स्थिति है, बूथ अध्यक्षों की क्या स्थिति है, पन्ना प्रमुखों की क्या स्थिति है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं सबसे पहले तो आपके तमाम एबीएन न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं और पूरे उत्तराखंड वासियों को प्रणाम करता हूं। और आज आपने एक बात कही है कि चुनाव नज़दीक आ गया। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जो है चुनाव में रहती है। पूरे साल भर जो है चुनाव को एजेंडे के लेके काम कर रही है। उसी का प्रतिफल आज ये है कि बिहार जैसे राज्य में चौथी बार जो है बहुमत वाली सरकार बनी है और आज ये परिस्थिति है कि विपक्ष के पास विपक्ष का कैंडिडेट भी जो है उनको उस लायक भी नहीं रखा। तो ये उन पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और BLA-2 का ही कमाल है, हमारे संगठन का ही प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं और मजबूत होते जा रही हैं। और आज उत्तराखंड में भी मैं अगर आप देख रहे हो 2027 के चुनाव को लेकर के भले लोग कुछ भी बयानबाजी कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, वो भी 60 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। और लोगों का तो काम है, विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है, वो अनर्गल बातें करते रहेंगे। और मैं तो बहुत ज़्यादा आहत हुआ हूँ कि एक कांग्रेस के एक ऐसे सीनियर नेता द्वारा हमारे एक विशेष समुदाय जो सिख समुदाय को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया, वो बहुत निंदनीय बात है। शायद उस सिख समुदाय का इतिहास नहीं जानते क्योंकि उनकी बदौलत से हम सुरक्षित हैं। विधायक जी, कांग्रेस भी अब ग्रास रूट पर अब संगठन स्तर पर काम कर रही है, नेतृत्व परिवर्तन हो गया है। आपके जो तमाम पार्टी के संगठन के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की नकल कांग्रेस कर रही है, ऐसा क्यों लगता है आपको? अच्छी बात है, कोई नकल करे, लेकिन जो असलियत होती है वो तो ओरिजिनल होती है ना। और हमारी जो पार्टी है, मैंने कहा कि हमारी पार्टी जो है 24 आवर जो है संगठन, जनहित और राष्ट्रहित की बात करती है। धन्यवाद विधायक जी। बोला हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, युवा चेहरे और पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दुर्गेश्वर लाल जी से। विधायक जी काफ़ी आश्वस्त लग रहे हैं पार्टी की जीत को लेकर भी, और पुरोला में जिस तरह से विकास कार्य संपन्न हुए हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात होती है और एक सेतु के रूप में विकास योजनाओं को धरातल पर ये उतारने का प्रयास करते हैं। इन्होंने साफ कहा है कि जनता का पैसा जनता के विकास कार्यों में लगना चाहिए और इसी के तहत काफ़ी आश्वस्त हैं कि इस बार पुरोला के साथ साथ उत्तराखंड की तमाम विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत कराएगी। एएनबी न्यूज़ के लिए अपने कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।